नमस्कार दर्शकों दिवाली और भैया दूज के बाद लोगों को बेसब्री से इंतजार है छठ पर्व का। जी हाँ, छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसकी अपनी अलग ही मान्यता और अलग ही इतिहास है। आज मैं आपको छठ मैया की खास विशेषताओं के बारे में बताऊंगा और इस व्रत के करने से क्या-क्या फल प्राप्त हुए हमारे देवी देवताओं को भी, वो भी आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिसके इतिहास और विशेषताओं में सूर्य को सम्मान देना, संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना शामिल है। इस पूजा की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें राजा प्रियव्रत की कथा, रामायण काल में भगवान राम और सीता की कथा और महाभारत काल में द्रौपदी की कथा शामिल है। इस पर्व की विशेषताओं में 36 घंटे का निर्जरा उपवास, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देना और सामाजिक एकता का भाव प्रमुख है। आपको मैं बता दूं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार संतानहीन राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की पूजा की और उन्हें मृत पुत्र उनका वापस मिल गया। इसके बाद ये भी माना जाता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने और सीता माता ने सूर्य देव की उपासना के लिए व्रत रखा, जिससे छठ पूजा की शुरुआत हुई। वहीं महाभारत काल की अगर हम बात करें तो महाभारत काल में पांडवों के राज्य हारने के बाद द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उन्हें राज्य वापस मिल गया। ये भी माना जाता है कि सूर्य देव की बहन छठी मैया संतान और स्वास्थ्य की देवी है और उनकी कृपा से बच्चों को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित है। साथ ही छठी मैया की भी पूजा की जाती है। भक्त विशेषकर महिलाएं इस पर्व पर 36 घंटे तक निर्जरा उपवास रखती है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सूर्य को अर्घ देना है, जो सूर्यास्त यानी कि संध्या अर्घ और सूर्योदय यानी कि प्रातःकालीन अर्घ्य के समय किया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर पूजा करते हैं। छठ पूजा प्रकृति और सूर्य के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनुष्ठान है, जो जीवन के लिए सूर्य के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा दर्शकों, लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वेदों में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है? तो आज मैं आपको बता दूं कि हाँ, छठ पूजा का उल्लेख वेदों में मिलता है। खासकर ऋग्वेद में सूर्य देव की पूजा से संबंधित मंत्रों में छठ पूजा के अनुष्ठान जैसे कि पवित्र स्नान, उपवास और नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन अनुष्ठानों के सम्मान है। यह सूर्य को जीवन और कल्याण के स्तोत्र के रूप में आभार व्यक्त करने का एक प्राचीन तरीका है। छठ पूजा का मूल सूर्य देव की पूजा में निहित है, जिनकी स्तुति वेदों में कई स्थानों पर की गई है। सूर्य को ज्ञान, बुद्धि और जीवन का प्रकाश माना जाता है। छठ पूजा में एक और सूर्य की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर छठी मैया की, जो सूर्य की बहन है, उनकी भी पूजा होती है। वेदों में उषा का उल्लेख सूर्य की पत्नी या देवी के रूप में मिलता है। छठ पूजा में किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे पवित्र स्नान, उपवास और उगते डूबते सूर्य को अर्घ देना प्राचीन वैदिक परंपराओं से जुड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब मनाया जाता है ये त्योहार। ये त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। इसके 4 दिवसीय अनुष्ठान में नहाए खाए, लोहंडा, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य शामिल है। भक्त प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल और अन्य चीजें अर्पित करते हैं। यह त्योहार सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, कल्याण, समृद्धि और संतान की सुरक्षा की कामना के लिए मनाया जाता है। दर्शकों, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार की दुविधा या कहें कि अशांति है, तो वह छठी मैया का व्रत करे, उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इसके अलावा अगर किसी भी महिला को कई साल हो गए और उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, वह भी छठी मैया का व्रत कर संतान प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि इस व्रत की खास विशेषता यही है कि जो भी सच्चे मन, आस्था और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है।